जी परेशान काहे कर रही है? कितना लेचड़ आदमी है, चाबी इसने नाड़े से बांध रखी है। छी 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 छी। ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी औलाद के भविष्य के लिए कर रहा हूं। I want to be the best, पापा। पापा अबे हुआ नहीं, कौन बोल रहा है बे? इन रुपयों से मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा। हाँ, मैंने पाप किया है, मैंने चोरी की है, लेकिन जिस पाप से अपनी औलाद का भविष्य बने वो पाप पाप नहीं होता। मैंने कोई पाप नहीं किया है। अरे विभू, क्या कर रहे हो यहाँ पर? पाप I mean, तुम क्या कर रही हो डार्लिंग? तुम जानती हो तुम किस हाल में हो? इस हाल में तुम्हें सीढ़ी चढ़ना उतरना नहीं चाहिए। मेरा बस चले तो मैं पुली लगवा दूं, पुली से नीचे पुली से ऊपर। ओफो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं। और इस हाल में तो और चलना चाहिए, तभी तो बच्चा रिष्ट पुष्ट पैदा होगा। बच्चा तो रिष्ट पुष्ट पैदा होगा, ये हमारी खानदानी परंपरा है। जब मैं पैदा हुआ था मैं कितने किलो का था? 10 किलो का। मेरी मम्मी की आवाज बैठ गई थी। क्या? नहीं नहीं, मुझे इतना मोटा बच्चा नहीं चाहिए, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। अच्छा विभू, तुम कल रात को कहाँ गायब हो गए थे? मैं अपनी औलाद के भविष्य को रोशन करने के लिए रोशनी लेने गया था। रोशनी लेने गए थे? क्या रोशनी लेने गए थे? ये है रोशनी। इतनी सारी रोशनी, आई मीन इतने सारे पैसे? ओह माय गॉड विभू, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए तुम? मैंने इन पैसों को कमाने के लिए बड़ी मेहनत मशक्कत की है, खून पसीना बहाया है। अरे एक रात में तुमने ऐसी क्या मेहनत मशक्कत कर ली जो तुम्हें इतने सारे पैसे मिल गए? देखो अनु, इस वक्त मुझे अपने बच्चे का भविष्य दिखाई दे रहा है, और अपने बच्चे का भविष्य बनाना कोई बुरा काम नहीं होता। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अरे लेकिन विभू, ये कोई सवाल मत पूछो, इन पैसों को संभाल कर रख दो। हम अपने बच्चे का एडमिशन कानपुर के बेस्ट स्कूल में कराएंगे। क्या? अरे पैदा होते ही स्कूल में डाल दोगे क्या? कभी तो जाएगा स्कूल में, कभी तो जाएगा ना। पैसे की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे काम में क्या कि प्लानिंग करना बड़ा जरूरी होता है पहले से। देखो मैं देख रही हूँ कि तुम कितने सुधर गए हो, कितने जिम्मेदार हो गए हो। बस एक बार मैं अपने आहुति का मुंह देख लूं, फिर देखना कैसे लूटपाट, आई मीन मैं कितना सुधर जाता हूं। संभाल कर रख दो, इट्स अ हार्ड एंड मनी, ओके? इतने सारे पैसे एक रात में कैसे कमा लिए इसने? ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में है मिल। जे किस जन्म का बदला ले रहा हूँ उससे?
दरोगा जी। अबे बदला हम ले रहे हैं कि तू ले रहा है? हमारे लाड़ पर का ये फायदा उठाया तूने? सेठ जी तुमने कौन सा लाड लुटा दिया मुझ पे? उल्टा मैंने तुम पे एहसान किया। 2 साल की तनख्वाह भी ना दी तुमने अभी तक मेरी। अच्छा बेटा, इसीलिए तूने चोरी की है? हमारे बेडरूम में घुस के हमारी तिजोरी में से 50,000 रुपए गायब कर दिए। भैया हमारे भी पैसे चोरी हुए हैं। पर्स काट लिया हमारा किसी ने। हमें तो इसी पे शक है, इसी पे। अबे साले मैंने तेरा कब जेब काट ली? हाँ मैं तो खुद कई दिनों बाद तेरा बदसूरत थोपड़ा देख रही हूँ। अरे यार दरोगा, एक तो पर्स चोरी हो गया, ऊपर से तुम थप्पड़ मार रहे। चल भाग इधर से। हाँ दरोगा यार, बकर कर रहा हो। ये तुम सच जो बताओ, तुम्हारे अपनी बकर बकर बंद करोगी तब तो हम कार्रवाई आगे बढ़ाएं। अरे दरोगा जी ये सब झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, फंसाया जा रही है मुझे। दरोगा जी मैंने चोरी नहीं की, सच्ची कह रही हूँ। अम्मा के घर से मैंने चोरी नहीं किया। थाने चल, थाने चल, थाने चल। क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? देखे ना भाभी जी इस बदमाश को, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। हमने इसे अपने बेडरूम में सुलाया, लेकिन इसने हमारे बेडरूम में घुसकर हमारी तिजोरी में से 50,000 रुपए गायब कर दिए। तिवारी जी ये सबक है आपके लिए, सीख है। और अपने मुलाजिम के साथ हम प्याला, हम निवाला, हम बिस्तर हुए। दिस मैन शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। अरे बार में नहीं, जेल में भेजना भाई। जाहिल आदमी को क्या कर। एक मिनट चुप रहोगे विभू? मुझे पूछने दो। टिल्लू सच सच बताओ, तुमने तिवारी जी की तिजोरी से 50,000 रुपए चुराए? भाभी जी मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रही हूँ, कल रात तो मुझे होश भी ना था। वो कल रात मैंने सेठ जी की आधी बोतल ना चुपके से गटक गया था। आँख खुली तो तब सेठ जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे चोरी हो गई, चोरी हो गई। सच्ची कह रही हूँ भाभी जी। तिवारी जी ये तो गौर करने वाली बात हुई। क्या भाभी जी? यही तिवारी जी कि अगर टिल्लू ने चोरी की होती तो फिर वो आपके बेडरूम में ही क्यों रुक गया? उसे तो फिर सारे पैसे लेकर चंपत हो जाना चाहिए। चोर चोरी करके उसी जगह थोड़ी ना बैठे रहता है, वो अपनी लूट को छुपाने के चक्कर में भाग जाता है। ये बहुत ही शातिर किस्म का चोर है, इसने लूटते पैसे ठिकाने पे लगा दिए। कम ऑन विभू, टिल्लू ने चोरी नहीं की है। तुम्हें पता है एक दिन ना टिल्लू हमारे घर में सामान रखने आया था। सामने ज्वेलरी पड़ी हुई थी और मैं अंदर थी। मैंने अंदर से ऐसे चिल्लाकर कहा सामान बाहर रख दो, और मैं पूरे 10 मिनट बाद बाहर आई। विभू सारा सामान जो का त्यों पड़ा हुआ था, टिल्लू ने कुछ भी नहीं छुआ। टिल्लू चोरी नहीं कर सकता। अप्पू सिंह जी बेड कहाँ गए? उठिए। अरे अरे दादा, ना ना सो नहीं रहे थे, सोच रहे थे गोरी मैम। टिल्लू की गारंटी मैं लेती हूँ। तो भैया जब गोरी मैम तो दावो कर रही है ना, तो हम गोरी मैम की जमानत पे टिल्लू को छोड़ रहे हैं। भाभी जी धन्यवाद आपका। प्रेग्नेंट है बे, आराम से। विभू सबको भाभी बताने जी अम्मी बनने वाली हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, बहुत सोच विचार के बाद हम भी इस नतीजे पर पहुंचे कि टिल्लू बेकसूर है। सॉरी भाई। तो भाभी जी लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि फिर चोर कौन है? बेबी आओ, अंदर आओ, तुम थक गई चोर कौन होगी। होगा प्रेग्नेंट बेबी। चोर कौन हो सकता है? वो ये तुम्हारा काम नहीं, पुलिस का काम है। जी जी जी, गोरी मैम सच में प्रेग्नेंट है? हाँ भाभी जी माँ बनने वाली हैं। अरे दादा। भाभी जी, भाभी जी।